सीनियर सियासतदान राना सनाउल्लाह के मुताबिक फौजी अदालतों की तरफ से सजाओं के बाद चंद मगरबी ममालिक और बास पाकिस्तानी हलकों में एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। ये एतराज़ात करने वाले भूल जाते हैं कि फौजी अदालतें आइन का हिस्सा हैं और मुल्क की सब बड़ी जमातों ने मिलकर इन फौजी अदालतों के कयाम की मंजूरी दी थी। बाज लोग सिविलियंस के फौजी ट्रायल पर भी नाराज हो रहे हैं। हालांकि फौजी अदालतों में भेजे गए मुकदमात का सिविलियंस या बावर्दी होने से ताल्लुक नहीं, जुर्म की नौयत से ताल्लुक है। फौजी सजाओं की जद में रिटायर्ड ब्रिगेडियर भी आए हैं और सिविलियन भी। इन सजाओं में हर फर्द को इसके जुर्म के नौयत के मुताबिक सजा सुनाई गई है। अमेरिका और बरतानिया में इन सजाओं पर एतराज़ात किए गए हैं, मगर 9/11 के अफसोसनाक वाक़े पर अमेरिका का रद्द-ए-अमल क्या था? गुंतानामो बे जेल में कौन से आइन और कानून का इतलाक होता था? 9 मई और 26 नवंबर पाकिस्तान के 9/11 थे, जिनमें मुलव्विस अफराद को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा कोई इस तरह का खिलवाड़ न कर सके। कई आवाजें ये एतराज भी कर रही हैं कि सिविलियंस का ट्रायल सिविलियन अदालतों में और फौजी का फौजी अदालतों में होना चाहिए, मगर इस वक्त मसला ये दरपेश है कि पाकिस्तान का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बहुत ही कमजोर है। वहां से किसी को सजा मिलना ही मुश्किल है। हद तो यह है कि बेनजीर भुट्टो शहीद के कत्ल के मुलजिम भी रिहाई पा गए, हालांकि इनके खिलाफ साइंसी बुनियादों पर आलमी सतह पर तफ्तीश हुई थी। जब तक ज़ेरी अदालतों का निज़ाम पूरी तरह से ठीक नहीं होता, इस वक्त तक ताकतवर मुलजिमों को सजा मिलना नामुमकिन है। इसीलिए सारी सियासी जमातों ने मिलकर सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल की खुद इजाजत दी थी। गैर मामूली हालात में गैर मामूली इक़दामात मुल्क की सालमियत की जरूरत होते हैं। ये कदम तो खालिसतन जमहूरी तरीके से आइन और कानून में तरमीम करके उठाया गया था। तहरीक इंसाफ या मगरबी दुनिया इस पर एतराज कैसे कर सकती है? खुद तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान भी सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल होते रहे और तहरीक इंसाफ इनका दिफा करती रही। आज भी तहरीक इंसाफ के सिर्फ वो लोग जो 9 मई के सानिये में जाती और अमली तौर पर मुलव्विस थे और इनके इस जुर्म का वीडियो सबूत मौजूद था, इन्हें ही सजा मिली है। दूसरी अहम बात यह है कि इस हालिया कानून के बनने से पहले अय्यूब खान के दौर में फौजी अदालतों की सजाओं के खिलाफ अपील किसी सिविलियन कोर्ट में नहीं की जा सकती थी। अब तो इस कानून में बेहतरी लाई गई है और सजाई याफ्ता अफराद हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में अपील करके रिलीफ पा सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि सियासी कारकुनों के खिलाफ फौजी सजाओं की रीत न डाली जाए। मसला ये है कि तहरीक इंसाफ के कारकुन घरों और फौजी तंसीबात पर हमलावर हुए, वहां आग लगाई। ये सियासी तरीका नहीं, दहशत गर्दी थी, इसलिए इसकी सजाएं भी दहशत गर्दी वाली ही होनी चाहिए। अलगर्ज फौजी अदालतें वक्त की जरूरत है। अगर धरने और घरों पर हमलों की इजाजत दे दी जाए और मुलजिम सिविलियन अदालतों से रिहाई पा जाए तो न रियासत रहेगी और न अमनो अमान। फौजी अदालतों की सजा से सबको इबरत हासिल होगी और मुस्तकबिल में हुजूम और मुहासरे के जरिए हुकूमतें तब्दील करने के रुझान की हौसला शिकनी होगी। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान मिलिट्री एक्ट 1952 के तहत जेर समाअत मुकदमात जिनमें ट्रायल तो मुकम्मल हो चुका था, लेकिन सजाओं जजाओं का फैसला सुप्रीम कोर्ट से जारी हुक्म इम्तना की वजह से जेर इल्तवा था। सुप्रीम कोर्ट में दोनों फरीकैन की रजामंदी से हुक्म इम्तना खारिज हुआ और पाकिस्तान मिलिट्री एक्ट 1952 जो पार्लियामेंट से मंजूर शुदा कानून है के तहत मिलिट्री कोर्ट्स ने कानून के मुताबिक महफूज फैसले सुनाए। ये फैसले कानून और आइन के मुताबिक यानी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन बाज हल्के अंदरूने मुल्क वो बैरूने मुल्क खास तौर पर अमेरिका और बाज यूरोपीय ममालिक एतराज़ात उठा रहे हैं और तासुर ऐसे नुमाया किया जा रहा है कि शायद इन मुल्जिमान पर इल्जामात सरजद जुर्म की नौयत तो ऐसी थी कि इनका ट्रायल किसी आम फौजदारी अदालत में होना चाहिए था, लेकिन इनका ट्रायल फौजी अदालतों में किया गया है, बल्कि इनके ट्रायल के लिए फौजी अदालतों का कयाम अमल में लाया गया है। ये तासुर दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान मिलिट्री एक्ट 1952 जो वैलिड लॉ ऑफ लैंड है के तहत ये सारे मामलात किए गए। आर्मी एक्ट की दिफा 212D के तहत मुल्जिमान सब्जेक्ट ऑफ आर्मी एक्ट ठहरे। इनका ट्रायल कानून और आइन के मुताबिक आर्मी एक्ट सेक्शन 594 के तहत होना एक आईनी तकाजा था और है। ऐसे ट्रायल 1952 से होते आ रहे हैं। ये रिकॉर्ड और वाजे रहे कि ऊपर दर्ज दफात मिलिट्री एक्ट 1952 को अदालत में चैलेंज किया गया। अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट ने इन दफात और मिलिट्री एक्ट को आइन के मुताबिक करार दिया। PLD 215 सेक्शन 401 इस कानून की मौजूदगी में अगर कोई मुल्जिम
मुलजिम कानून अपने हाथ में लेते हुए जुर्म का इर्तिकाब करे तो इसका ट्रायल मिलिट्री एक्ट के तहत नहीं होगा तो क्या कस्टम एक्ट या ड्रग कोर्ट्स में होगा? क्या ये मुलजिमान जिनका ट्रायल हुआ है मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमलावर नहीं हुए? पीटीआई का 9 मई के बाद फौरी रद्द-ए-अमल ये था कि ये मुलजिमान प्लांटेड हैं और इन्हें इस मकसद के लिए हायर किया गया था और ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो फिर सजाओं पर वावेला क्यों? बैरून मुल्क बुनियादी इंसानी हुकूक की आड़ में अपने सेहूनी और मुस्लिम एटमी कुव्वत पाकिस्तान के खिलाफ साजिशी एजेंडे के जेर असर बाज दानिस्ता और कुछ नादानिस्ता साहिबान से सवाल है कि 9/11 के बाद फौरी दुनिया पर चढ़ाई करते हुए क्या इंसानी बुनियादी हुकूक और आलमी कवानीन को खातिर में रखा गया था? गुआंतानामो बे जेल किन आईनी तकाजों को पूरा करते हुए कायम की गई? बिलाशुबा 9 में पाकिस्तान के लिए 9/11 ही थे। ऐसे वाकयात अगर अमेरिका या यूके में वकू पजीर होते तो शायद मुलजमान के लिए गुआंतानामो बे जेल दोबारा आबाद होती। 50,000 बेगुनाह मासूम फलस्तीनी गजा के शहरियों के बेरहमाना कत्ल आम पर जिन पर्सनालिटीज को कभी मजम्मत अफसोस करने की ट्वीट की जरूरत महसूस न हुई, अब इनका ज़मीर मुल्की आईन और कानून के मुताबिक किसी की रिहाई और सजाओं पर इस कदर बेचैन क्यों है? हमें बिलाशुबा अपने फौजदारी अदालती निज़ाम को असर हाजिर के तकाजों से हमांग करना होगा जो इंसाफ के तकाजों को पूरा उतरे ताकि मखसूस कवानीन और अदालती निज़ाम की जगह एक ही निज़ाम अहाता करे। लेकिन इस इंतजार में ऐसे मुलजमान और जराइम जो कौमी वहदत के खिलाफ साजिशों से सिर्फ नजर नहीं किया जा सकता, जो कौमी वहदत के खिलाफ साजिशों से सिर्फ नजर नहीं किया जा सकता।